अब्बा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज पूरे हफ्ते संभाल कर रखने के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पूरी अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर संभाल कर रखा है। आपने पिता परमेश्वर एक एक को अपने पवित्र लहू से ब्लेसिंग कर रखा है। एक एक के चारों तरफ तेरा पवित्र लहू का वाड़ा लगा रहता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक एक पर आपकी दया बनी रही पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से पिता पूरे हफ्ते आपने संभाला है प्रभु। खुदा आपकी दया, आपकी अनुग्रह एक के ऊपर बना रहा पिता परमेश्वर। खुदावन पिता हम लोगों को भी आपने संभाला अद्भुत रीति से। आज पिता परमेश्वर तेरे पवित्र दिन में आते पिता परमेश्वर। आज तेरे पवित्र दिन में हम लोग शामिल होते पिता परमेश्वर। आपने कहा हे मनुष्य जाति, तू 6 दिन काम करना, 7वें दिन तू विश्राम दिन का पालन करना। वो दिन अपने यहोवा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और दिन परमेश्वर के पवित्र दिन को पवित्र दिन कर मानना। उस दिन अपने नहीं यहोवा की इच्छा को पूरा करना और पवित्र दिन को पवित्र दिन कर मानना। उस दिन कोई काम काज ना करना। उस दिन से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। मेरे लोग, वैसे तो हम 7वें दिन इच्छा पूरी करते हैं, काम काज भी करते 6 दिन पर, लेकिन 7वां दिन विश्राम दिन है। उस दिन अपने सारे काम काज को छोड़कर यहोवा की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की और करीब जाना। ये सबसे सौभाग्य की बात है। आपको परमेश्वर अपने और करीब आने का अवसर देते हैं, तो क्यों ना खुदाबंद के करीब चले। आओ हम सब मिलकर यहोवा की उपस्थिति में चले। आओ हम सब मिलकर परमेश्वर की उस प्रेम में आगे बढ़े। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति के साथ परमेश्वर की उस प्रेम में हम आगे बढ़े। आइए हम पहले विश्राम दिन में शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हेवनली फादर पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज तेरे विश्राम दिन में पिता परमेश्वर, विश्राम दिन की प्रेयर में पिता जुड़े पिता परमेश्वर, खुदा वो सबके सब आशीष पिता, सबके जीवन में काम हो, सबके जीवन में पिता परमेश्वर ब्लेसिंग हो, सबके जीवन में हीलिंग हो, सबके जीवन में छुटकारे हो और खुदावंत पवित्रता के साथ पिता वो तेरे करीब आए। एक एक को तेरे पवित्र लहू से मैं ब्लेसिंग करता हूँ, एक एक पर तेरे पवित्र लहू को चढ़ाता हूँ। खुदावंत तेरा कलाम का पवित्र वचन कहता है, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। खुदा तेरी पवित्रता के साथ पिता परमेश्वर आज तेरे विश्राम दिन में प्रवेश करें ये लोग पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आप भी पवित्र हैं और ये जो पिता विश्राम दिन जो है पिता, ये स्थान है पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है पिता परमेश्वर। खुदा जब हम आपके करीब आ सकते हैं, जब हम पिता परमेश्वर पवित्रता के साथ तेरे सम्मुख आए पिता परमेश्वर। खुदा क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा पवित्र लहू हमारे सारे पाप, सारे अधर्म, सारे अंधकार की शक्ति से, सारे श्रापों से, सारे बंधनों से आजाद करता है। तो आइए प्रिय लोग परमेश्वर करीब आइए। एक एक पर यीशु के पवित्र लहू को छिड़कता हूँ पिता परमेश्वर। एक एक को मैं ब्लेसिंग करता हूँ पिता परमेश्वर। जब खुदावन पिता ये पिता परमेश्वर प्रार्थना में बैठे आज पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर आनंद की भरपूरी से खुदा कलाम तेरे कलाम का पवित्र वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी को बंद कर और गुप्त में जो तू प्रार्थना करेगा तो तेरा परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। आज पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर आज उन सारी चीजों से, आज पिता संसार की उन सारी बातों से हटकर आज गुप्त में पिता आपने गुप्त में अपने हृदय को तेरे करीब लेकर आए पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर एक मन होकर प्रार्थना करें आज पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हृदय की गहराइयों के साथ प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तेरे विश्राम दिन में पवित्रता के साथ प्रवेश हो पिता परमेश्वर है अपने फादर पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तेरी आनंद की भरपूरी से पिता परमेश्वर ये प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। यस, प्रार्थना करते हैं सामने। आइए हम होली फायर प्रेयर में आगे बढ़ते हैं। यस हेवनली फादर, होली फायर, होली फायर, होली फायर। यस खुदावन पिता परमेश्वर, आज तेरा विश्राम देने पिता परमेश्वर। आपने कहा पिता परमेश्वर, यशायाह नबी की 58 की
13वें वचन में विश्राम दिन का पालन करना। प्रिय लोगों, आइए हम आज जानेंगे कि कैसे हमें विश्राम दिन का पालन करना है, कैसे हम परमेश्वर के उस विश्राम दिन को पवित्रता के साथ जब हम पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी आशीष देंगे। विश्राम दिन का पालन करना, उसकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए कितना बहुमूल्य है, कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज प्रिय लोगों, आज हम देखेंगे खुदा का कलाम का पवित्र वचन के द्वारा प्रार्थना। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन को अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र दिन किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग में न चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा और तेरे मूल याकूब के भाग के वज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आमीन। आज जो भी वचन निकल रहा है, ये वचन यहोवा के मुख से निकला है। प्रिय लोगों, आज आप विश्राम दिन में आप कोई अशुद्ध काम ना करें। आज विश्राम दिन में उसके पवित्र दिन को अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें, क्योंकि विश्राम दिन यहोवा का दिन है। वो दिन परमेश्वर की सुनने का दिन है, वो दिन परमेश्वर की बात को मानने वाला दिन है, वो दिन परमेश्वर के सम्मुख बैठने वाला दिन है, वो दिन विश्राम दिन को आनंद का दिन। आपको क्या मानना है? बहुत सारे लोग निराश होकर उदास होकर बैठ जाते हैं विश्राम दिन के दिन। परमेश्वर कहता है मेरे दिन को शौक का दिन नहीं, किसी और बात का दिन नहीं, मेरे विश्राम दिन को आनंद का दिन कर मानो। जिस दिन परमेश्वर का विश्राम दिन आ जाए, उस दिन आप आनंद के साथ यहोवा के करीब बैठे। परमेश्वर जब आप आनंद के साथ बैठेंगे तो परमेश्वर अपनी आनंद की भरपूरी से आपके जीवन को भर देंगे, आपके घर को भर देंगे। आपके जीवन में कोई संकट, कोई परेशानी, कोई दुख आपके जीवन में डेरा नहीं डाले पाएगा। सबसे आपको परमेश्वर आजाद कर देंगे और परमेश्वर आपको क्या है, आनंद से भर देंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के पवित्र विश्राम दिन को आनंद दिन का दिन कर मानेंगे और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने। यहोवा का पवित्र दिन समझ कर मानना मेरे लोगों। 7वां दिन पवित्र दिन है, यहोवा का दिन है, विश्राम दिन है। उस दिन अपनी इच्छा पूरी नहीं करना, अपने कामकाज को छोड़कर यहोवा के सम्मुख बैठना, परमेश्वर के करीब बैठकर जाना, परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए उसकी बात जोना। जब तक परमेश्वर की कोई वाणी ना आए, परमेश्वर की वाणी को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। क्या जो जीवन जी रहे हो मेरे लोगों, उस जीवन से क्या परमेश्वर खुश है? क्या जो आप काम कर रहे हो परमेश्वर से खुश है? क्या आप जो बोल रहे हो परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न है? क्या आप अपने जीवन जो भी पूरे 24 घंटे जीवन जी रहे हो, क्या परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं? आज आपको सुनने की जरूरत है। आज जब आप सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी सुनेगा वो निडर बचा रहेगा और बेखट से सुख से रहेगा। जब एक दिन आज परमेश्वर को दोगे, उस दिन यहोवा की सुनोगे, उस दिन परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र दिन करके मानोगे, उस दिन यहोवा का पवित्र आनंद का दिन समझकर मानोगे, तो परमेश्वर और क्या कहता है, उस दिन तो उसका सम्मान करके और उस दिन अपने मार्ग में न चलना। विश्राम दिन का सम्मान करना है। सम्मान का मतलब यहोवा का सम्मान करना है। कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जो अनादर यहोवा का अनादर हो। जब विश्राम दिन में आए तो बड़ी सम्मान के साथ बैठे, बड़े आनंद के साथ बैठे, क्योंकि उस दिन परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति होगी। विश्राम दिन परमेश्वर का पवित्र दिन है। हालेलुया। और क्या कहता है परमेश्वर, उस दिन अपने मार्ग में ना चलना और अपनी इच्छा पूरी करने ना करना और अपनी ही बात ना बोलना। उस दिन हम क्या करें? विश्राम दिन के दिन हम 6 दिन बहुत मांगते हैं, खुदा ऐसे कर दे, खुदा वैसे कर दे, मुझे घर दे दे, गाड़ी दे दे, बच्चे के ये कर दे, वो कर दे। बहुत सारी लिस्ट बनाकर यहोवा के सम्मुख रख पेश कर देते हैं। उस दिन यहोवा कहता है मेरे बच्चों, एक दिन सिर्फ अपनी बात ना बोलना, उस दिन मेरी सुनना। मैं क्या कहता हूँ तुम्हारे, मैं क्या चाहता हूँ तुम्हारे जीवन से, उस दिन यहोवा की सुनना है आपको।
विश्राम दिन जब आप इस तरह मानेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है उसके बदले आप कैसा आपका जीवन होगा, कैसे आप आनंद से भर जाएंगे, कैसे आपका जीवन खुशहाल जीवन होगा, आनंद जीवन होगा, परमेश्वर की पवित्रता के साथ जीवन होगा। हालेलुया। यहोवा क्या कहता है? यहोवा के कारण सुखी होगा। तू यहोवा के कारण सुखी होगा। मेरे लोगों, जब आप विश्राम दिन को इस तरह कर मानेंगे तो परमेश्वर कहता है यहोवा के कारण तो सुखी होगा। सुख चाहिए आपको 6 दिन तो परमेश्वर की इन बातों को मानना है। विश्राम दिन पालन करने वाला ये सारी बातें माने। उस दिन अशुद्धता की कोई काम नहीं करना है। उस दिन अपनी इच्छा को पूरा करने के यत्न नहीं करना है। विश्राम दिन को आनंद का दिन समझना है। उस दिन अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। परमेश्वर के पवित्र दिन को सम्मान करना है। अपने मार्ग में नहीं चलना है। अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है और ना ही अपनी बातें बोलनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर यहोवा कहता है तू यहोवा के कारण सुखी होगा और तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। आप पहले जैसे ना रहने पाएंगे। आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी सोच बदल जाएगी। आपकी प्रतिदिन बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आप एक जहाँ भी रहते हैं, जिस देश में, जिस नगर में, जिस विलेज में, जिस सिटी में, उसमें ऊंचे पद पर परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा। और यहोवा क्या कहता है? मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उत्तम 6 दिन, बड़े आनंद का दिन होंगे 6 दिन, आपके बड़े शांति के दिन होंगे 6 दिन, आपके जीवन में बड़े अनुग्रह वाले दिन होंगे। परमेश्वर अच्छे भोजन से आपको तृप्त करेगा। अच्छे भोजन से पिता परमेश्वर आपको खिलाएगा, आपको हाथ पकड़कर आपका चलाएगा। आपके पिता परमेश्वर रात को आग का खंभा, दिन में बादल का खंभा बनकर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपको अपने दर्शनों के द्वारा अपनी गुप्त बातें बताएगा। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब आप परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे, जब परमेश्वर की इन बातों को मानेंगे तो परमेश्वर 6 दिन में आपको, वो 6 दिन भी आपके आनंद के दिन होंगे। परमेश्वर आशीष दिन होंगे। वो 6 दिन ब्लेसिंग दिन ठहरेंगे आपके लिए। हालेलुया। और यहोवा क्या कहता है? क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। ये खुदा का वचन है। ये यहोवा के मुख से निकला आपके लिए मेरे लोगों। ये मेरा वचन नहीं है, जो यहोवा का पवित्र वचन है, जो यहोवा के मुख से निकला है। ये आपको मानना है और विश्राम दिन का आज पालन करना है इन बातों से। और जब आप पालन करेंगे तो परमेश्वर की उस उपस्थिति को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। यस खुदा परमेश्वर, हेवनली फादर खुदा परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर। पवित्र दिन, पवित्र दिन, पवित्र दिन, पवित्र दिन, सेनाओं का यहोवा पवित्र दिन, सेनाओं का यहोवा का पवित्र दिन, सेनाओं का यहोवा का पवित्र दिन, पवित्र दिन, पवित्र दिन, पवित्र दिन, पवित्र दिन। यहोवा का पवित्र दिन है ये। यहोवा का पवित्र दिन है। सामर्थ्य दिन है। परमेश्वर की उपस्थिति का दिन है। परमेश्वर की ब्लेसिंग का दिन है। परमेश्वर की आशीष का दिन है। परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग का दिन है। परमेश्वर से बातें करने का दिन है। परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ने का दिन है। परमेश्वर की सामर्थ्य बढ़ने का दिन है मेरे लोगों। ये दिन परमेश्वर का है और पवित्र दिन है और खुदा की सामर्थ का दिन है पता परमेश्वर। हालेलुया। आपको परमेश्वर की पवित्रता के साथ खुदा के करीब आना है। परमेश्वर के आनंद की भरपूरी से बढ़ जाना है। आज परमेश्वर की सामर्थ आ रही है और आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज से आपके 6 दिन वो आनंद के दिन होंगे, वो ब्लेसिंग दिन होंगे, वो आशीष दिन होंगे। और आज से आपका परमेश्वर यहोवा कहता है, ये वचन जो निकला है मेरे मुख से निकला है, आज से ये 6 दिन आपको जो आएंगे ये आशीष दिन होंगे। आपको ऊंचे पद पर लेकर जाएगा। जब यहोवा के ये वचन आप हृदय में रखेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर आपको 6 दिन आशीष देने जा रहा है। और आपके वो दिन 6 दिन आशीष दिन होंगे। आपके घर में
बढ़ोतरी होगी, आपके बेचने से बढ़ोतरी होगी। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। ये खुदा की वाणी है। ये आज विश्राम दिन आज परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर की आदेश है, जो आज्ञा पालन है। आज जब जितने लोग परमेश्वर की इस विश्राम दिन का आज्ञा का पालन करेंगे, आज परमेश्वर उन्हें ऊंचाई में लेकर जाएगा। परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसा आशीष देगा। और परमेश्वर कहता है, ये जो निकले हैं मैं याकूब के भाग में से उन्हें खिलाऊंगा। तुम्हारे घर के अंदर कोई भोजन वस्तु घटी नहीं रहेगी। परमेश्वर आपके पहले की परिस्थिति नहीं रहेगी। आज से आपके जीवन बदल जाएगा। आज से आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हेवनली फादर पिता परमेश्वर खुदा, आज जितने लोग तेरे विश्राम दिन को शामिल हो, आज तक जितने लोग इस विश्राम दिन में शामिल होकर तेरी वाणी को सुनकर चलेंगे, खुदा उनके ऊपर आपके आशीष होगी। यीशु का नाम से पिता परमेश्वर, वे आनंद से भर के रहेंगे पिता परमेश्वर। आज के दिन भी और पिता 6 दिन भी उनके आनंद के दिन होंगे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में सुख ही सुख होगा, सुख ही सुख होगा। कोई भी ऐसी बातें ना आने पाएंगी जिनकी उनके जीवन में कोई दुख रहने पाएगा, क्योंकि यहोवा की जो वाणी सुनकर चलता है, वचन कहता है जो मेरी सुनेगा वह निडर से रहेगा और बेखर्च से सुख से रहेगा। आप जहाँ भी रहते हैं वह निडरता के साथ रहेंगे, क्योंकि आपके साथ साथ यहोवा परमेश्वर चलने वाला परमेश्वर है। यहोवा का परमेश्वर की उपस्थिति आपको आगे और महसूस होगी। आपको परमेश्वर आपके साथ साथ चलेंगे रक्षा करने के लिए। परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर बना रहेगा, उसका सामर्थ्य बड़ा आपके ऊपर बना रहेगा और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। यस पिता परमेश्वर, खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी विश्राम दिन पिता परमेश्वर, ये पवित्र दिन है पिता परमेश्वर। खुदा आपके करीब आते पिता परमेश्वर, आनंद की भरपूर से आज हम भी भर के पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तेरे विश्राम दिन पिता परमेश्वर, ये पवित्र दिन है पिता परमेश्वर। खुदा हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खुदा इस प्रार्थना को खुदा हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हालेलुया। यस खुदा बन आपकी दशा की करते, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खुद करना बनाना, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तो अपने माता पिता का आदर करना, तो खोड़ ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो किसी के घर का लालच ना करना। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा करा वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सत्ता तेरा ही है। आमीन 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 आमीन। आइए प्रिय लोग आशीष हे हम पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मिक क्षमता, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे और पूरे हफ्ते आपको संभाल कर रखे और आपके घर में आशीष बने रहे और परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर बना रहे और आप पूरे हफ्ते आशीष जीवन जीने पाए। यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन।